यहां पर सपा ने 159 उम्मीदवारों की सूची जारी की। तो रामपुर से आजम खान को सपा प्रत्याशी बनाया गया। तो रामपुर से आजम खान को सपा प्रत्याशी, मांड से संजय लाठर सपा प्रत्याशी, अलीगढ़ से जफर आलम को प्रत्याशी बनाया गया। तो वो नाम जो लगातार तरीके से जिन नामों को लेकर के जो गुगाहट थी, तो फिलहाल जो बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, फिलहाल रामपुर से आजम खान को सपा प्रत्याशी बनाया गया है और समाजवादी पार्टी ने फिलहाल जो सूची जारी की है उसमें वो नाम है जिसमें अलीगढ़ से जफर आलम। तो 159 उम्मीदवारों की ये सूची जिसमें आजम खान का नाम, तो मांड से संजय लाठर का, तो अलीगढ़ से जफर आलम को सपा प्रत्याशी बनाया गया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि लगातार, चाहे इससे पहले की अगर सूची को लेकर के बात करें तो कुछ नामों को लेकर के जो लगातार सुगाहट तेज थी, फिलहाल अब लेकिन जो नाम सामने आ रहे हैं वो यही कि रामपुर से आजम खान को सपा प्रत्याशी बनाया गया है। तो समाजवादी पार्टी ने 159 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है जिसमें मांड से संजय लाठर को सपा प्रत्याशी बनाया गया है। तो पार्टी का लगातार प्रत्याशियों के चयन को लेकर के साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से दलों को लेकर के गठबंधन हुआ है, तो उसको देखते हुए साफ तौर पर अखिलेश यादव ने कहा था कि सीटों को लेकर के वो अपने हिसाब से चीजों का, प्रत्याशियों का चयन कर रहे हैं कि इलाके में किसने कितना काम किया है, कौन जिताऊ कैंडिडेट है, क्या कुछ जातीय समीकरण फिट बैठ रहे हैं। तो इस पूरी कवायद के बीच फिलहाल लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं बड़ी खबर कि रामपुर से आजम खान को सपा प्रत्याशी बनाया गया, तो मांड से संजय लाठर को सपा प्रत्याशी, तो अलीगढ़ से जफर आलम, मैनपुरी से राजू यादव, भोजीपुरा से सहजिल, बरखेड़ा से हेमराज वर्मा, निगासन से आरएस कुशवाहा, पलिया से विपिन पाल, साथ ही साथ ये वो नाम है जो लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। फिलहाल 159 उम्मीदवारों की सूची अब समाजवादी पार्टी ने जारी कर दी जिसमें अलीगढ़ से जफर आलम को सपा प्रत्याशी बनाया गया है। लगातार आजम खान को लेकर के फिलहाल जो लोगों में उत्सुकता थी, तो फिलहाल जो बड़ी खबर यही है कि रामपुर से आजम खान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे। और लगातार चाहे वो आरएलडी के साथ किस प्रत्याशियों की बात करें और जो अन्य दलों के साथ, लेकिन अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि प्रत्याशियों के चयन में उन्होंने पूरी तरीके से देखा है कि कौन सा इलाके के जनप्रतिनिधि के रूप में और क्या कुछ जातीय समीकरण रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे भारत समाचार के स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए। वीरेंद्र जी, लगातार राजनीतिक दलों की जिस तरीके से बीजेपी की भी सूची जारी है, समाजवादी पार्टी ने भी अपनी सूची जारी कर दी जिसमें तमाम सारे नाम है, जिसमें आजम खान सहित लोगों पर सबकी नजरें थी। फिलहाल क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट? देखिए, ये पहले से लेके चौथे चरण तक के उम्मीदवारों की जो सूची आज 159 लोगों की अभी अखिलेश यादव ने जारी कर दी है जी। और इसमें कई सारे बड़े नाम हैं, बड़ी महत्वपूर्ण सीटें हैं। इस 159 में लखनऊ और मंडल के भी जिले शामिल हैं चौथे चरण के। सबसे पहला नाम सूची में अखिलेश यादव का है जो करहाल से चुनाव लड़ेंगे, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं। धर्म सिंह सैनी जो पूर्व मंत्री इस्तीफा देकर आए हैं, उनको भी नकुल से टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने। आंसू मलिक को सहारनपुर देहात से टिकट दिया गया है और कैराना से नाहिद हसन को टिकट दिया है। इसके अलावा रामपुर शहर से आजम खान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। मनोज पारस जो पूर्व मंत्री रहे नगीना एससी सीट से, उनको भी प्रत्याशी बनाया गया है। और कमाल अख्तर जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, इनको मुरादाबाद के कांठ से टिकट दिया है पार्टी ने। कानपुर में जो इरफान सोलंकी और अमिताभ वाजपेयी जो विधायक हैं इनके, उनको टिकट दिया गया है। और ये घाटमपुर से भगवती सागर जो भी विधायकी बीजेपी से छोड़कर आए हैं, उनको टिकट दिया है अखिलेश यादव ने। इस तरह से 159 सीटों में कुछ बाहर से आए हुए लोगों को भी, जैसे दद्दू प्रसाद जो मायावती सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, उनको बांदा के नरैनी सीट से टिकट दिया गया है। और तिंदवारी से जो बीजेपी विधायक आए थे समाजवादी पार्टी में बांदा के, ब्रजेश प्रजापति, उनको तिंदवारी से टिकट दिया गया है। समाजवादी पार्टी ने इस लिस्ट में काफी सारे जो विभिन्न दलों से आए हुए विधायक थे, लोग थे, उनको टिकट दिया है। आप देखिए कि महबूब अली को जो पूर्व मंत्री हैं अमरोहा से, जो वर्तमान में विधायक हैं, उनको टिकट दिया गया है। सरधना से अतुल प्रधान को दिया गया है। किठौर से पूर्व मंत्री हैं शाहिद मंजूर, इनको भी टिकट दिया गया है। और
अभी कई सीटों पर प्रत्याशी घोषित होना बाकी है, जिसमें आजम खां के बेटे को अभी अब्दुल्ला आजम खां को स्वार से टिकट दिया गया है। यानी कि आजम खां के परिवार में उनके बेटे को और आजम खां को, दोनों लोगों को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। लखीमपुर, सीतापुर ये टिकट घोषित हुए हैं। हरदोई में आसिफ खां बब्बू को शाहबाद से टिकट दिया गया है। नरेश अग्रवाल के बेटे के खिलाफ हरदोई शहर में अनिल वर्मा, जो 2 बार के पूर्व विधायक हैं, उनको टिकट दिया गया है। इसी तरह से भगवंत नगर से अंकित परिहार, जो उन्नाव की सीट है, ये काफी अन्नू टंडन के करीबी हैं, कांग्रेस पार्टी छोड़कर आए हैं, उनको टिकट दिया है। और रायबरेली की कई सीटों पर टिकट घोषित किए गए। बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, कई सारी सीटों पर, आगरा, मथुरा, यहाँ भी समाजवादी पार्टी ने आज अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, जिस तरीके से प्रत्याशियों के नाम भी आपने बताए, लगातार हम अपने दर्शकों को टेलीविजन स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ नामों को लेकर के लोगों में बड़ी उत्सुकता थी, चाहे वो अब्दुल्ला आजम की बात करें, आजम खान की बात करें, और सबसे बड़ी बात मनोज पांडे के नाम को लेकर के बहुत लोगों में उत्सुकता थी। सवाल ये है कि जिस तरीके से अन्य दलों की बात करें तो अन्य दलों के लोगों को भी कहीं ना कहीं, जो छोड़ करके जिन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, उनको भी सीधे तौर पर मौका मिला है वीरेंद्र जी। बिल्कुल, देखिए इसमें सबसे चर्चित नाम यही है कि आजम खां चूंकि लोकसभा के सांसद हैं और वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, वो जेल में बंद हैं। अब समाजवादी पार्टी ने साफ कर दिया कि आजम खां और उनके बेटे दोनों लोगों को वो चुनाव लड़ाएगी, और साथ ही साथ जो पूर्व मंत्री और विधायक इस्तीफा देकर आए थे समाजवादी पार्टी में, उन लोगों को भी टिकट का ऐलान किया गया है। लिस्ट में सबसे पहला नाम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का है, जो करहाल से चुनाव लड़ेंगे, मैनपुरी जिले से। मनोज पांडे को लेकर संशय जताया जा रहा था कि ऊंचाहार सीट पर उनको स्वामी प्रसाद मौर्य के आने के बाद से उनके इक्वेशन कुछ गड़बड़ा रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने अपने इस विधायक पर, 2 बार से मनोज पांडे विधायक हैं, उन पर भरोसा जताया है, वो कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, तो उन्होंने उनका सम्मान बरकरार रखा है और उनको प्रत्याशी घोषित किया है। लड्डू प्रसाद, जो मायावती के एक जमाने में बड़े करीबी थे, उनको भी समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया है। तो ये जो टिकट का 159 सीटों का वितरण है, अभी इसमें बहुत सारे जिलों में, जहां 5 सीटें हैं, 6 सीटें हैं, 8 सीटें हैं, वहां पर कुछ जगहों पर अभी बाकी रह गया है जहां प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे। फिलहाल ये जरूर है कि 159 सीट काफी बड़ी संख्या है और ये 4थे चरण तक के जिलों को इन्होंने छुआ है। अब 5वां चरण, जहां 1 तारीख से नामांकन होना है, 1 फरवरी से, उधर पर अखिलेश यादव की पार्टी आगे मंथन करेगी, और जो इसमें से छूटी हुई सीटें हैं, इसमें भी अभी इनको ऐलान करना है। लेकिन इतना जरूर है कि जो अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं करहाल से, वहां पर 27 तारीख से नामांकन शुरू हो रहा है। आज 24 तारीख है। ऐसे में अखिलेश यादव नामांकन करने किस दिन जाएंगे, ये भी एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होगा। वीरेंद्र जी, जिस तरीके से जो प्रत्याशियों के नाम सामने आ रहे हैं, अब आगे आने वाले चरणों में अभी कुछ नाम छूटे हैं, जिस तरीके से कवायद चल रही है, क्या लग रहा है कि आने वाले समय में वो नाम भी सामने आ सकते हैं बहुत जल्द? देखिए, ये लिस्ट देखने के बाद ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव ने बहुत ही बेबाकी से निर्णय लिया है, और जो जिताऊ कैंडिडेट हैं उन्होंने कोशिश की है कि उनको टिकट दिया जाए, और सरकार जो विधायक जीत कर आते हैं उन्हीं से बनती है। बहुत सारी जगहें खाली इसलिए भी रह गई हैं जहां पर हो सकता है कि पार्टी के जो प्रत्याशी, जो दावेदार हैं टिकट के, और जो पार्टी के जो कोर ग्रुप है, उसके बीच सहमति ना बन पाई हो। आने वाले 1-2 दिनों में भी इस पर सहमति बनानी होगी, क्योंकि अब ज्यादा समय नामांकन का बचा नहीं है। तीसरे चरण का 27 तारीख से नामांकन शुरू होगा, तो स्वाभाविक है कि आज कल में एक और नई सूची भी वो जारी करेंगे जो सीटें रह गई हैं। लेकिन ये दर्शाता है, आज का ये जो सूची जारी हुई है, कि समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव ने पुराने नेताओं का भी काफी ध्यान रखा है, जो दिग्गज नाम थे उनको भी सम्मान दिया है, और बाहर से आने वाले लोगों से जो वादा किया था उसको भी उन्होंने पूरा किया है, और इस सूची में नए लोगों को भी मौका दिया गया है। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि ये नहीं अब समाजवादी पार्टी में रह गया है कि ये दबाव में कोई नाम डाला गया हो। ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव ने स्वतंत्रता पूर्वक इस बार विचार किया है प्रत्याशियों के नामों पर और निर्णय लिया है।
बिल्कुल वीरेन जी, साफ तौर पर समझा जा सकता है। हम ग्राफिक्स के जरिए भी वो नाम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। 159 उम्मीदवारों की जो सूची है वो अपने दर्शकों को लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। स्टेट हेड वीरेन जी लगातार हमारे साथ इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। वीरेन जी, जो नाम सामने आए हैं, आपने भी बताया जिस तरीके से कि इसमें एक तरीके से देखा जाए बड़े बैलेंस करने की कोशिश की गई है, चाहे वो नए प्रत्याशियों को मौका हो या फिर जो दूसरे दलों से समाजवादी पार्टी में आए हैं। हालांकि इस बात को लेकर के शिवपाल यादव ने भी कई बार सार्वजनिक मंच से कहा कि जो जैसा भी टिकट को लेकर के अखिलेश यादव जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे, और यही गठबंधन के जो अन्य दल के नेता हैं वो भी यही कह रहे हैं कि फाइनल जो डिसीजन है जो अखिलेश यादव कहेंगे वही होगा। देखिए, अखिलेश यादव ने अपने दो सहयोगियों, खासतौर से जयंत चौधरी और प्रसपा के प्रमुख शिवपाल यादव, इन लोगों से कई बार मंत्रणा की और उसके बाद आज ये 159 सीट जो ये जारी हुआ है, इसमें से वो सीटें अलग हैं जो लोकदल को दी गई हैं। लोकदल की अपनी अलग सूची होगी, तो ये माना जाए कि 35 से 40 सीट लोकदल के पास होगी। तो अगर आप इसको देखेंगे तो 200 के आसपास ये सीटें बैठ रही हैं जी। तो अगर 200 सीटों पर ऐलान हो गया है आज, तो ये माना जाएगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और सेंट्रल यूपी का पूरा हिस्सा इस पर सीटों पर चयन कर लिया गया है प्रत्याशियों का। अब 200 से करीब ज्यादा सीटें जो बचती हैं वो बचती हैं उत्तर प्रदेश में, पूर्वांचल में। जी जी वीरेन जी, एक सवाल मैं आपसे और चाहूंगा, क्योंकि आप एनालिसिस बहुत अच्छी करते हैं, इसलिए मेरा ये सवाल आपसे है। आपने अन्य दलों की भी जो है वो प्रत्याशियों की सूची देखी, उसमें किस तरीके से जो सोशल इंजीनियरिंग और जो चीजें सामने आई, और समाजवादी पार्टी की ये जो प्रत्याशियों की सूची आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो आज समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की सूची अभी जारी हुई है, एक तो आप इसको मोटा माटी मान लीजिए कि 159 समाजवादी पार्टी के और 30 से 35 प्रत्याशी राष्ट्रीय लोकदल के, तो 200 के करीब तो ये सूची आ गई है। और इस सूची में जो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोफेसर राम गोपाल यादव के प्रभाव का इलाका है, मुलायम सिंह मैनपुरी से खुद सांसद हैं, शिवपाल यादव की पार्टी है और लोकदल के साथ जो उनका तालमेल था। तो इसके अलावा जो महान दल है जिसके साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और रुहेलखंड के कुछ जिले हैं सेंट्रल यूपी के, इन सब चीजों को जोड़ के देखा जाए तो अखिलेश यादव ने प्रत्याशियों का चयन बड़ी सतर्कता से किया है और उनकी कोशिश ये है कि जो जिताऊ उम्मीदवार हैं, जो जीत के आ सके, जो विधानसभा में विधायक बन के आ सके, जो सरकार बना सके, ऐसे उम्मीदवारों का चयन किया जाए। तो अभी सीट में इस जो प्रत्याशियों का चयन हुआ है, ये माना जा रहा है कि ये बेहतर चयन है। इस चयन में जो सांसद हैं उनको भी लड़ाने में चुनाव हिचकिचाए नहीं, चाहे अखिलेश यादव खुद सांसद हैं और चाहे आजम खां जो इस समय जेल में बंद हैं वो भी सांसद हैं, और उनको भी टिकट दिया है और उनके बेटे को भी टिकट दिया है। तो ये बड़ी बात है। शिवपाल यादव जसवंत नगर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं और उनके समर्थकों को भी अखिलेश यादव ने इस सूची में एडजस्ट किया है। तो ये माना जा रहा है कि जो इनके वर्तमान विधायक हैं उनमें से इक्का दुक्का को छोड़कर अभी तक कोई टिकट अखिलेश यादव ने अपने विधायकों का नहीं काटा है, और अपने जो सहयोगी हैं उनको भी उनके जो जिताऊ कैंडिडेट थे उन पर विचार करके ही टिकट का वितरण किया है। कुछ जो शेष रह गए हैं, मैं आपको फिर बताऊं कि 27 से नामांकन है तीसरे चरण का। उम्मीद ये की जा रही है कि उसके पहले पहले ये जो है टिकटों का ऐलान हो जाएगा जो शेष नाम बचे हैं। देखिए, जो ये लखनऊ का सेंट्रल यूपी का इलाका है, लखनऊ मंडल का, ये चौथे चरण में आता है। इस पर भी देर सबेर 25-26 तारीख में, 27 तारीख में अंतिम में ये जो सूची शेष रह गई है जिलों की, ये जारी हो जाएगी। जी जी चलिए वीरेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तुम्हारे स्टेट हेड वीरेन जी हमारे साथ जुड़े थे, जो कि बता रहे थे कि फिलहाल सपा के 159 जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं, जिसमें रामपुर से आजम खान को टिकट, और क्या कुछ किस तरीके के समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, जिसमें जो जनता के बीच जिसकी पकड़ है और जिताऊ कैंडिडेट है, क्या क्या कुछ प्राथमिकताएं हैं और आगे किस तरीके से कौन सा प्रत्याशी कौन सी सीट पर किस तरीके से वहां पर जातिगत समीकरण है, पूरी एनालिसिस बता रहे थे। तो फिलहाल 159 उम्मीदवारों की सूची फिलहाल जारी हो गई है। अपने दर्शकों को भी हम लगातार बता रहे हैं। हालांकि इससे पहले करहल सीट को लेकर के लोगों में काफी उत्सुकता थी, तो फिलहाल अखिलेश यादव का नाम बहुत पहले ही जिस तरीके से घोषित हो चुका है, पूरी तरीके से उस पर चर्चा भी जोरों पर है। लेकिन सपा के 159 उम्मीदवारों की लिस्ट जो हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर भी लगातार दिखा रहे हैं, चाहे वो इंद्रसेन की बात हो या नाहिद हसन की बात हो या फिर पंकज कुमार मलिक की बात हो, तस्लीम अहमद की बात हो, तो कार्तिकेय राणा की देवबंद से, और इसी के साथ साथ इंद्रसेन गंगोह से, नाहिद हसन कैराना से, पंकज